फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर बच्चों। तो बड़ा मजेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, अभी कंटिन्यू केमिस्ट्री की क्लास पढ़ा रही हूँ मैं। मेरे साथ जुड़े रहो। सारी केमिस्ट्री है, जो जितनी भी केमिस्ट्री का मिला जुला जो रूप है, जितनी भी कंफ्यूजन से समस्याएं हैं आप लोगों की, सारी सॉल्व हो जाएगी। सिंचन कौन कौन देखते हैं? सिंचन देखते हो? मजा आता है देखने में ना। क्यों? क्योंकि अपन इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, बड़े एक गौर से देखते हैं, है ना। टीवी है सामने, कंटिन्यूसली पे नजरें टिकी हुई है, पास में मम्मी बुला रही है, कोई लेना देना नहीं, भाई बुला रहा है, कोई लेना देना नहीं, मजेदार हंस रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है उसको सुनने में, उसको समझने में, हंसी आ रही, इंटरेस्ट आ रहा है ना। एक एपिसोड और देख लो, एक एपिसोड और, ठीक है। खाना खाते हैं सिंचन। तो केमिस्ट्री भी ऐसे ही है बच्चों। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में इतना मजा आता है, बस ये है थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट की जरूरत है। क्योंकि काफी बच्चों को टफ लगती है यार, केमिस्ट्री का घोल 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 के घुमा रही है, केमिस्ट्री घुमाई जा रही है। नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने में सच में बहुत मजा आता है, सिर्फ थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत है। अगर एक बार केमिस्ट्री की जो कंफ्यूजन है वो सारी समझ में आ गई ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, वो कंफ्यूजन सारी सॉल्व होगी ना, तो केमिस्ट्री पढ़ने में सीरियसली इतना मजा आएगा ना। ये लिगेंड, मेटल आयन, ये रिएक्शन सॉल्व करी, ये रिएक्शन सॉल्व करी, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो अपना जो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत बच्चों, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत अच्छा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। अब काफी बच्चों को तो इसमें भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना सरल टॉपिक है, जबकि इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो देखो बच्चों, वैज्ञानिक के नाम है जो तो रहेंगे, बाकी मैं आपको समझा दूंगी, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। बेथे, बॉर्न, ऑर्कल और गैरिक, इन तीनों ने मिलकर ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बाकी तो सारी समझने वाली चीजें हैं, है ना। क्यों? अपना भी नाम है, नाम को तो समझ नहीं सकते, नाम को तो याद ही रखना पड़ेगा अपने, है ना। तो 1930 के अंदर कब दिया था? 1930 के अंदर ये थ्योरी दी थी इन लोगों ने, गैरिक, आर्कल, बेथे, वॉन, तीन वैज्ञानिक थे। क्या थ्योरी थी बच्चों? ये आपके सामने ये एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो एम लिखा है मैंने, वो है बच्चों मेटल। मेटल मतलब क्या हो गई? धातु। धातु मैंने बताई थी, धातु कुछ भी हो सकती है, लोहा हो सकता है, सोना चांदी, कुछ भी हो सकती है धातु तो, है ना। ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं, ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं चार बाहर, ये है बच्चों अपने लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और मेटल के साथ क्या बॉन्ड बनाते हैं। मतलब मैंने आपको समझाया था कि जिसके को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या मेटल को मान लो, और जो दूसरा है उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसको अपना रिमूव करना है, निकालना है, तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन जिसको जरूरत है उसको दे देगा, और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, बंद बना लेगा, है ना। ये है बच्चों लिगेंड। तो इन्होंने क्या किया, इस मेटल को जरूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दान कर दिए और एक बंद बना लिया। ये आपको बंद दिख रहा है, ये बंद बना लिया, कनेक्टिविटी बना ली बच्चों, है ना। फिर देखो अब क्या होता है, मेटल आयन के पास क्या होता है बच्चों? डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं मेटल के पास में। तो ये थ्योरी जो है वो क्या दर्शाती है, ये थ्योरी क्यों दी गई है? क्योंकि अपने को मेटल, लिगेंड और मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उनके रिलेशन समझ सके अपन, या डी ऑर्बिटल का मेटल का क्या रिलेशन है, लिगेंड का मेटल का क्या रिलेशन है, अपन उसको समझ सके, इसलिए ये थ्योरी दी गई है, ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया गया है ना। अब आपके सामने एक बार डायग्राम है, ये मैंने बना दिया डी ऑर्बिटल, ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको डी ऑर्बिटल है ना। अब डी ऑर्बिटल में क्या होता है, जब ये थ्योरी की प्रोसेस हुई, पूरी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की जो प्रोसेस हुई, उस समय क्या हुआ कि जो डी ऑर्बिटल थे इनमें थोड़ा झटका लगा, एनर्जी
ये जो प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस होते ही एनर्जी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, लेवल ऊपर आ गया। डी ऑर्बिटल नॉर्मली पड़े थे, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो डी ऑर्बिटल का लेवल बढ़ गया। अब लेवल बढ़ गया तो डी ऑर्बिटल यहाँ से कहा कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पहुंच गए, है ना। जब ये प्रोसेस और थोड़ी हुई तो डी ऑर्बिटल के टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए तो डी ऑर्बिटल दो भागों में डिवाइड हो गया बच्चों, इजी और T2G। कौन कौन से, एक तो था इजी और एक था बच्चों T2G, दो भागों में डिवाइड हो गए। T2G के अंदर जो डी ऑर्बिटल के भाग है वो ज्यादा है, इजी के अंदर कम है ना। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरेगा, अभी तो ये मैंने ऐसे बताया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे अगर पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा तो सबसे डी ऑर्बिटल के, मान लो किसी से के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसी मेटल के साथ, तो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले इसमें भरेंगे, एक भर गया, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। अब इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाएंगे, मतलब डबल होगा, बॉन्ड बना देगा, फिर इसके अंदर भरे जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल दो भाग, अभी इतना ही समझो, डी ऑर्बिटल दो भागों में डिवाइड हो गया कि एक तो Eg और दूसरा T2G के अंदर। अब देखो इसके पॉइंट समझते हैं अपन। पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या है कि जो लिगेंड होते हैं वो मेटल आयन के ग्रुप बना के जुड़े हुए रहते हैं, है ना। जो भी लिगेंड है वो मेटल आयन के ग्रुप बना के जुड़े हुए रहते हैं। फिर क्या होते हैं, जैसे ही लिगेंड इसके पास आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही लिगेंड, ये है ना, लिगेंड इसके क्लोज आएंगे, जैसे क्लोज आते हैं वैसे ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है। लिगेंड मेटल आयन के क्लोज आएंगे, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और क्लोज आएंगे, रिएक्शन होगी तो डी ऑर्बिटल दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या है कि डी ऑर्बिटल की जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, Eg और T2G। फिर ये आपको समझ में आ गया। माइनस उदासीन भी होते हैं मेटल आयन और ऋण आयन भी होते हैं। मेटल तो पॉजिटिव होती है, लिगेंड नेगेटिव होते हैं, ऋण आयन होता है, उदासीन भी हो सकते हैं, है ना। फिर डी ऑर्बिटल की जब एनर्जी बढ़ती है, जब मेटल आयन लिगेंड मेटल आयन के करीब आते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। जो लिगेंड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव जो है पॉजिटिव आयन की ओर अग्रसर होते जाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है बच्चों, क्लियर है, चारों पॉइंट समझ में आ गए। कुछ बात नहीं है, सिर्फ मेटल आयन और लिगेंड के ऊपर खेल है, सारा सारा खेल इन्हीं के ऊपर है कि जो लिगेंड होते हैं वो ऋण आयन होते हैं, मेटल धन आयन पॉजिटिव, उदासीन भी होते हैं लिगेंड। फिर लिगेंड जैसे नजदीक आते हैं डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर लिगेंड जो है मेटल आयन को घेरे रहता है, और फिर क्या है कि ऋण आयन वाला सिरा मेटल आयन की ओर अग्रसर रहता है। तो 4 पॉइंट है, क्लियर होने चाहिए। छोटा सा बहुत प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक था, मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, सन लिखना है 1930 के अंदर। इससे बाहर आपका इक्वेशन नहीं जाएगा, और ये अगर आपने कर लिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा वो। ठीक है बच्चों, कोई नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट में बिंदास मैसेज करो। आपको कोई टॉपिक समझना हो तो भी मुझे मैसेज करो बच्चों। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है केमिस्ट्री की मजेदार वीडियो आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।